गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबको 88 पोर्टल पे आप सबका स्वागत है। अब हमें जानना है कि 88 पोर्टल, बहुत सारे जन को पता है कि ये एक 88 पोर्टल ऐसा क्या है, या बहुत सारे जन को पता है, उनको लगता है कि मैनिफेस्टेशन खुलने का एक द्वार है। तो सबसे पहला चीज ये होता क्या है, ये हमें जान लेना चाहिए। और ये मैनिफेस्टेशन करने का यही एक दिन क्यों ऐसा मिलता है। तो अगर हम साइंस के तरीके से इसको जाने, तो अभी हम लोग छोटे छोटे चीजों को पहले देखेंगे। एक मिनट रुकिए। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? ये देखिए, इसको मैं बड़ा करती हूँ। ये दिख रहा है, देखिए साइरस स्टार बोलते हैं इसको। साइरस स्टार, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंख में देखती रहिए स्टेयर, क्योंकि जब विजुलाइज करके ऐसा स्टार देख पाते हैं, आज नेकेड आई से भी दिखता है कुछ कुछ जगह जहां बहुत क्लियर स्काई है, वहां दिखता है ये स्टार बनता है। पहला चीज है, इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसा देखिए, इसको जब ड्राइंग किया जाता है तो लगभग इसके ऊपर में डॉग जैसा ऐसा आकृति भी बन जाता है। तो इसको बहुत जन डॉग स्टार भी बोलते हैं, लेकिन इसको साइरस स्टार बोलते हैं। और ये स्टार आप देख देख लीजिए अपने अनुसार, ऐसा करके ये स्टार आपको, बहुत सारे स्टार आसपास में से जंबल में ऐसे दिखते हैं। ऐसा डॉग वाला आकृति तो हम जोड़ लेते हैं, लेकिन इस तरीके से स्टार्स दिखते हैं। टेलीस्कोप से अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये दिखते हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? स्क्रीन नहीं दिख हाँ, रहा है? सेकंड नंबर वाला है ना। एक मिनट रुकिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकिए। आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है No, तो? it's small. You just need to expand it. दिख रहा है। Expand it, ठीक। that's all. अपन लोग जो ध्रुव तारा बोलते हैं वैसा दिख रहा है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा की जैसे बीच में बोलना मत तुम। अरे कहाँ गया? नहीं आया। हाँ आया। सब म्यूट कर लीजिए। अभी दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है। अभी दिख रहा है जो बड़ा छोटा कर रही हूँ? हाँ, दिख रहा है कविता जी। हाँ। तो आप देखिए कि ये स्टार जो है पूरी तरीके से आप लोग को नजर आ रहा होगा। तो ये स्टार हम लोग इस तरीके से दिखता है, जो हम लोग जब एक मेडिटेशन करेंगे उसमें इस स्टार को विजुअलाइजेशन करने का चेष्टा करिएगा तो आपको दिख जाएगा। और उसके बाद में हम लोग दूसरे फोटोग्राफ को देखते हैं कि ऐसा करके जब उससे जोड़ते हैं ना, तो छोटा है थोड़ा। हाँ दिखा रहे, बड़ा कर रहे हैं। ये दिख रहा है, वाई दिस पोर्टल कॉल्ड लायंस गेट पोर्टल, ये बड़ा हो गया। नहीं दिख रहा है? अच्छा रुकिए, मैं दूसरा से शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला चीज है कि आप लोग को इसके बारे में एक कथा, एक चीज प्रचलित है कि ये कैसे ये साइरस पोर्टल आया। सब अपने अपने जगह के लिए अपने अपने अनुसार एक स्टोरी बताते हैं। तो ये स्टोरी ऐसा है कि जब पांडव लोग स्वर्ग की ओर जा रहे थे ना, पूरे शरीर के स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ। एक मिनट में आती हूँ। पांडव लोग जब शरीर से स्वर्ग जा रहे थे ना, तो एक एक करके सारे जन धीरे 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 गलते चले गए, यानी सबका शरीर क्षय होते चला गया अपने अपने कर्मा के अनुसार। केवल राजा युधिष्ठिर ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, और उनके संग एक ठो डॉग पहुंचा, यानी वो एक कुत्ता था उनके संग में, वो ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा। तो जब स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे वो, तो स्वयं इंद्र उनको गेट पर आए और बोले आपका स्वागत है, आप अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है स्वर्ग में। तो वो बोले कि ये कुत्ता भी आएगा, तो वो बोले नहीं, ये नहीं आ सकता है, क्योंकि ये मनुष्य योनि में नहीं है। हम केवल मनुष्य के रूप में आपको ही स्वीकृत कर सकते हैं, तो आप अंदर आ जाइए, लेकिन इसे हम नहीं आने दे सकते। तब वो बोले कि लेकिन मेरे को नहीं आना है, क्योंकि अगर आएंगे तो हम दोनों ही आएंगे, नहीं तो इसने मेरा जिंदगी भर साथ दिया है, तो इसको मैं छोड़ दूं और स्वर्ग पाने के लालच में इसका साथ छोड़ दूं और अंदर आ जाऊं और खुद सुख भोगने लग जाऊं और इसको कुछ भी करने के लिए छोड़ दूं, तो मेरे को ऐसा नहीं करना है। तो मैं स्वर्ग को त्याग दूंगा, आप बोलेंगे तो वापस चले जाऊंगा, या आपको जो भी फल देना है वो फल आप दे सकते हैं। तो राजा इंद्र बोलते हैं कि ये आपका परीक्षा था,
क्योंकि हम लोग को आपका जांचना था, क्योंकि आपको बोला जाता था कि धर्मराज रजिस्टर है ना, धर्म के साथ में, अच्छे चीजों के साथ में। तो अगर हमें कोई मौका मिलता है, हमें कोई भी चीज फायदा मिलता है, तो हम फट से अपना किसी का साथ छोड़ देते हैं। वो तो केवल डॉग था, सोच के देखिए। तो भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, स्वर्ग पा रहे थे, स्वर्ग मिल जा रहा था, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और उन्होंने क्या किया कि अपना उसके इच्छा, अपने इच्छा को वो सबसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने किसको दिया? सबसे पहला चीज है कि उन्होंने महत्व दिया कि जो चीज धर्म संगत है, जो हमारा साथ देता है, उनका साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम भी तरते हैं, उससे तर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं आऊंगा, और साथ साथ में मैं आऊंगा तो इसके साथ आऊंगा। तब राजा इंद्र को उसे भी स्वर्ग में स्थान देना पड़ा कि आप आ जाइए और इसे भी साथ में ले आइए, केवल हम लोग देखने के लिए कि आप इतना चीज बड़ा पाने के लिए पा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ये आपका वो था। इस कहानी से हम लोग को ये मिलता है कि तब ये स्टार के रूप में ये ब्रह्मांड में दिखता है आज के दिन में, ठीक है ना। तो पहला चीज है, इसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन का स्टार। मैनिफेस्टेशन मतलब बहुत सारे जन, अगर ये स्टार दिखता है तो हम विश करते हैं, तो हमारा चीज पूरा होता है। अब होता है 8-8 पोर्टल। होता क्या है, तो ऐसा, अगर अभी हम लोग, रुकिए मैं दिखा पाऊंगी तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिखा पाऊँ आप लोगों को। तो सबसे पहला चीज है कि आज सन, सन यानी सूर्य, ये स्टार और अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है, वो एक ही लाइन में आ जाता है। यानी एक ऐसा लाइन, जो हम लोग देखे थे ना भूलोक का, जितने जन काली युग वाला, जितने जन क्लास के थे उनको पता है भूलोक, यानी एक ऐसा बेल्ट होता है जहां पे 15 डिग्री के अंतराल में ये सारे प्लैनेट्स, यानी सन, यानी कि आपका सूर्य, और ये सारे स्टार और अर्थ एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो जब एक ही लाइन में आते हैं तो एक ऐसा द्वार खुलता है जहां हर लोग, आज कितने दुनिया के हर लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। तो सुबह 8:08 पे ये पोर्टल खुला था, और 8:08 पे आज बंद हो जाएगा। तो हमें ये सारा चीजों को मैनिफेस्ट करना है। तो आप जितना चीज सीखेंगे, आप 8 बजे अलार्म लगा लीजिए अपने घड़ी में, 8 बजे स्टार्ट करना है और 8:08 पे खत्म कर लेना है सारी चीजों को, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो जो जो चीज है, तो सबसे पहला चीज क्या है, आप पेपर लेकर अपने कोई भी विश है, जो भी आपको लगता है कि पूरा नहीं हो सकता, ऐसा भी कोई विश है, तो हम उसको भी लिख लेंगे। कोई ऐसा विश है जो आपको चाहिए, या जो चीज नहीं मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा आपको चैलेंजिंग लग रहा है, तो हम उस चैलेंजिंग वाले विश का तरीका भी एक तो सीखेंगे, जिसको बोला जाता है श्योर शॉट। वो आज करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आज शुरू कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आने वाले 17 तारीख को भी आप लोग याद दिला दीजिएगा, प्रेमा जी या शेफाली जी, आप लोग में से कोई। 17 को भी अगेन 8-8 पोर्टल बोलते हैं, क्योंकि 7+1 8 है, और 8-8 पोर्टल है। तो हम लोग उस दिन 8 टाइप ऑफ मेडिटेशन, 8 टाइप ऑफ रिचुअल्स हम सीखेंगे। जिनका भी इंटरेस्ट होगा तो हम उस दिन सीख सकते हैं। तो उस दिन हम एक क्लास कर लेंगे, कोई भी दिन होगा तो हम लोग देख लेंगे आज कौन सा है, तो आज ही हम लोग डाल देंगे कि उस दिन क्लास है। तो 17 तारीख को सेम 5 बजे, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वो तो हम करेंगे, और सभी का इच्छा होगा तो आप उसमें कितने जन को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा भी चीज पूरा होता है। हम बहुत सारे जन है, बहुत कुछ सीख के रखते हैं, करते कुछ नहीं है, तो वो भी हमारा ब्लॉकेज लाता है। और बहुत सारे जन ऐसे हैं कि सीखते हैं, बताने में बहुत माहिर है, तुम ये कर लिया करो, वो कर लिया करो, लेकिन खुद कुछ नहीं करते, तो भी ब्लॉकेज आता है ना। ज्ञान सबके पास है ना, लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम करें तो सही ना। और हम कम से कम प्रेरित करें। तो कोशिश करिएगा कि 8 जन को कम से कम, क्योंकि 8-8 का पोर्टल है इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं तो 1 करिएगा, नहीं तो 7 करिएगा, और 8 हो जाए तो आप समझ लीजिए ये आपको है। आप बोलते जाइए कितने जन को भी, आप प्रकृति में छोड़ दीजिए कि आप इतने जन ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को सुन लीजिए, अच्छा ही लगेगा या अच्छा होगा या अच्छा कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि अगर उनमें से कुछ जन सुन लेते हैं या आ जाते हैं, तो जितने जन भी आपके कहने से आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उतने परसेंटेज आप अपने मैनिफेस्टेशन के पास पास पहुंच गए। ऐसा प्रकृति आपको इंडिकेशन दे रही है। तो हम ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप उस दिन 17 तारीख की क्लास में आप सबको बोल सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, वो आप लोग की इच्छा। अब हम लोग आते हैं कि आप लोग ने जाना कि वो डॉग के नाम पे क्या बन गया, साइरस स्टार हम बोलते हैं, और आइदर हम उसको बोलते हैं डॉग स्टार भी बोलते हैं। तो मैं एक बार फोटोग्राफ्स दिखाने का चेष्टा करती हूँ। तो आप लोग अभी अरेंज, जितने जन आ चुके हैं वो लोग ने एक पानी का ग्लास, जो पीने के लिए पानी है, उसको अरेंज कर लिया है।
उसको अपने पास में रख लीजिए। दूसरा, आप एक पेपर या तेज पत्ते पे अपना विश लिख लीजिए, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जितनी बार जितनी विश लिखना है उतनी लिख लीजिए, नहीं तो प्रायोरिटी बेसिस पे 3 लिख लीजिए, लेकिन आपको लगता है नहीं और भी विशेष है तो आप लिख लीजिए। उतने ही लिखिएगा, क्योंकि वो 8 मिनट के अंदर में आपको हर विश को 3-3 बार बोलना है जैसा आपने लिखा है। तो आप सोच के लिखिएगा कि 3 टाइम्स आप रिसाइट कर लेंगे सारे रिचुअल्स के साथ में, तो उतने ही लिखिएगा। पता चलेगा इतना भागते दौड़ते आप ही हाफ जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो प्रकृति भी आपको हाफते हाफते थकते थकते देगी, है ना। आप रिलैक्स होके अच्छी तरीके से करेंगे तो सारा कुछ। हम मेडिटेशन अभी कर लेंगे, जिससे सब मैक्सिमम रिचुअल्स हम अभी कर लेंगे चार्ज। आपको खाली उस समय फटाफट खाली ध्यान देना है और चार्ज करना है। क्लियर है ना, ये सबको क्लियर हो गया। दूसरा है वो जो चावल है, चावल और कॉइन जो है, हम जब मेडिटेशन करेंगे तो आप सामने में रखेंगे और हम उसे बीज के रूप में अपने पूजा ऑल्टर में रख देंगे, जिससे कि हमारा वो विश ग्रो कर रहा है। और एक रिचुअल्स है जिसको बोला जाता है कि आपको लगता है कि ऐसा कोई विश, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो पानी आपने जो जो चीज लेके आए हम लोग समझ गए हैं ना। नमक जो है, जब मैं बताऊंगी आप लोग को थोड़ा सा हाथ में ले लेना है, और आप लोग को जब रिचुअल्स कराएंगे तो हाथ चला भी नहीं लेना है, जब मैं बोलूंगी तब आप करिएगा। तो हम अपने नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम नेगेटिव एनर्जी को ही निकालते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो हर कोई मेरे ख्याल से नमक लेके बैठे हैं, मेरे ख्याल से सभी कोई नमक लेके बैठे हैं ना। जिनका कैमरा बंद है प्लीज वो लोग क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगी। तो जिनके कैमरा ऑन है वही लास्ट में कुछ भी क्वेश्चन पूछना रहेगा तो पूछिएगा। क्योंकि अगर आप में इतनी भी ग्रेटिट्यूड नहीं है कि कोई किसी को सुन रहे हैं, आप कैसी एनर्जी में है, मैं मानती हूँ कि आपकी एनर्जी, केवल डॉक्टर रूपा और डॉक्टर माने सत्यजीत दा ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका कैमरा बंद है। तो डॉक्टर रूपा एंड सत्यजीत दा आपको परमिशन है। बाकी जन अगर कैमरा बंद रखते हैं, दे डोंट फर्दर आस्क मी क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो आप लोग सबसे पहला चीज है, नमक को जो है अपने राइट हैंड में ले लीजिए या हथेली के बीच में रख लीजिए। थोड़ा सा नमक यहाँ पे रख लीजिए, राइट हैंड में ले लीजिए और उसको मुट्ठी को अच्छे से बंद करिएगा, जिससे कि वो खुले नहीं या नमक गिरे नहीं। थोड़ा थोड़ा नमक रख लीजिए और नमक को लेके हम लोग पहले कर लें, उसके बाद में हम लोग करेंगे। तो सभी कोई ले आए, नमक ले लिया राइट हैंड में, हम बंद करेंगे और अपने हार्ट चक्रा के पास ले आए। सभी को ले आइए। सभी को ले आए आप लोग। अब हम नमक हाथ में लेने के बाद में राइट हाथ हार्ट चक्रा पर लेके आइए। आप आंख बंद करिए, इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। इनहेल कैसे करेंगे, नाक से सांस लेंगे, और मुंह से कैसे सांस छोड़ेंगे आप मुझे देखिए, पूरा तरीके से छोड़ना। तो इनहेल एंड एक्सहेल, गहरा सांस लेंगे और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ऐसा आप 7 to 8 टाइम्स करें, जिससे कि आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। हार्ट चक्र में अभी नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, पहले सांसों वाला क्रिया कर लीजिए, जिससे कि हम अपने अंदर के सारे टॉक्सिन्स को हमारे सांसों के द्वारा बाहर कर रहे हैं। और हम हार्ट चक्र पे ये जो सॉल्ट का हमारे राइट हैंड में हमने हाथ में नमक को रखा है, नमक ऑब्जर्व कर लेते हैं हर तरह के ब्लॉकेजेस को, हर तरह के नेगेटिव एनर्जी को। हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव एनर्जी होते हैं, जितने भी कोई भी पेन है, तो आप ध्यान देते जाइए। आपके कोई दर्द है तो आप ध्यान दीजिए कि आप उसे इनहेल कर रही हैं और एक्सहेल कर रहे हैं और इस नमक में जा रहा है। आपका कोई तरह का ब्लॉकेज है उसे निकाल देना है और ये नमक में जा रहा है। कोई नेगेटिविटी है वो जा रहा है, किसी का झगड़ा है, किसी से मन मुटाव है, उसे निकाल दे रहे हैं, वो इस नमक में जा रहा है। माने आपका किसी से ईर्ष्या है, किसी से कोई तरह का राग द्वेष है, किसी से संबंध खत्म हो गया है, तो या किसी से कोई भी तरह का नेगेटिव चीज है, सब आप निकाल दे रहे हैं। आज के बाद वो सारी चीजों को हटा के हम नए तरीके से चीजों को करेंगे, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव को निकालते नहीं हैं तब तक हमारे अंदर पॉजिटिव आता नहीं है। क्योंकि जब तक नेगेटिव नहीं निकलेगा तो आप पॉजिटिव का जगह बना सकते हैं क्या? यानी एक जगह भरा हुआ है इतने सारे राग द्वेष से, इतने सारे बातों से, किसके किसकी बातें जो कभी याद आती है तो हमें बहुत तंग करती है। तो ऐसे जितने नेगेटिव एनर्जी है ध्यान करते जाइए और अपने उस जो भी बात ध्यान में आ रहा है आंख बंद रखिए, और अपने अनुसार आप नेगेटिव एनर्जी अपने अनुसार भी, आप हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, पास का हो, पड़ोसी का हो, हमारे काम के जगह का है,
या हमारे कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में हम वो चीज सक्सेस नहीं कर पा रहे जो हमें सक्सेस करना है, या लाइफ में हम ऐसा चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो हमें अचीव करना है, वो सारे नेगेटिव एनर्जी को आप इसमें निकाल दे रहे हैं। पूरी तरीके से आप कर रहे हैं। तो आप ध्यान देते हुए जब तक म्यूजिक चल रहा है तब तक आप इसको करने का प्रयास करिए अपने अपने अनुसार। जो भी बातें ध्यान में आती जा रही है और जो भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो चीज आपको कोई भी एनर्जी के तहत तो आप अपने अनुसार पूरी तरीके से एनर्जी को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी मिलती जा रही है आप करते जा रहे हैं। और नेगेटिव बातें, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स सब आप बहुत ध्यान पूर्वक निकालिए, क्योंकि अभी आपके पास में जो समय है वो बाद में समय नहीं आएगा और हम बाद में इसको अलग तरीके से कर पाएंगे। इसलिए आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इसे ध्यान अपने अंदर और से हमारे घर परिवार में किसी के संग में कोई भी मनमुटाव का बात याद आ रहा है, तो अभी हम पूरी तरीके से नमक से बाहर निकाल सब इस नमक में जा रहा है। हमारी नेगेटिविटी निकालनी हमारे हाथ, हमारे हाथ और हमारे हार्ट चक्रा के पास है। और ये नमक पूरी तरीके से उस सारे नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है। और ध्यानपूर्वक आप सारी चीजों खुराक में किसी से है, अपनों से है, पड़ोसी से, फ्रेंड से है, नाम से है, बिजनेसमैन से है, सारी चीजों बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। हर रिलेशन की जांच, कभी भी कोई भी झगड़ा हुआ हो, कोई भी हर्ट हुआ हो, हम उसे निकाल रहे हैं। हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है, हम उसे पूरी तरीके से इस नमक से सफाई कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य में कहीं पे भी दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, सारी चीजों सभी को बहुत ध्यानपूर्वक अपने अनुसार आपने अपने सारे नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही ध्यान से आपने निकाला। अब हम पूरी तरीके से आपने अपने फाइनेंस रिलेटेड, अपने शरीर के रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, कोई रिश्ते से रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके ध्यान में अभी आई है, हमने सारी चीजें इस नमक में
पूरी तरीके से अग्रसर करती है। हम मदर अर्थ को, यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी तरीके से हमारी ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से सॉल्ट में आ जाए। उसके लिए वो हमें पूरी तरीके से ब्लेस करे और ये नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से, हमारे थॉट से, हमारे वाइब्रेशन से पूरी तरीके से बाहर चली जाए। तो गहरा सांस लेते हुए आप फिर से डीप इनहेल करेंगे और डीप एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। और आप धीरे धीरे आप उठेंगे और जैसे ही उठ के अपने हाथ को जाके रनिंग वाटर में धोकर आ जाएंगे। धीरे धीरे आप अपने अनुसार आप उठ के आंख खोलिए और धीरे धीरे इस हाथ को वॉश करके आ जाइए। दोनों हाथ को धो लेना है और अच्छे तरीके से पोंछ लेना है सभी को। और आप लोग अपने अनुसार कर लीजिए, फिर हम उसको स्टार्ट। सभी कोई मेरे ख्याल से आ गए हैं, अपने हिसाब से आ जाइए फिर हम लोग। मेरे ख्याल से सभी कोई आ गए हैं, सभी कोई अपने हिसाब से। अभी आप लोग अपना जो भी रिचुअल आपने विश लिखा है उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए। सबसे पहले पानी को ले लीजिए। पानी को आप ले लेंगे और पानी को आप, पानी सामने रख लीजिए, नीचे रख सकते हैं, दोनों हाथ को ऐसे रख सकते हैं, या आपने ग्लास को बीच में रख लीजिए और दोनों हाथ को उसके ऊपर रख सकते हैं ना। वो रखने के बाद में हम उसे भी चार्ज करेंगे। उसी तरीके से आपको पानी को पहले देखना है और आपके जो भी विश है, जो इम्पोर्टेंट विश है, पहले ढकने के पहले आप पानी को खाली स्टेयर करिए और आपके जो भी रियली विश है, क्योंकि पानी में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है, बहुत जल्दी वो ग्रास्प करती है। और ये पानी को अभी पीना नहीं है, आप रख लेना है और 8:08 के रिचुअल्स में आप इसको सेम चीज को कर सकते हैं। अभी आप समझ लीजिए, आप इसको पूरी तरीके से, तो आप पानी को देखते हुए आपका जो भी विश है आप उसमें बोलते रहना है। कम से कम 3 टाइम्स आपके एक एक विश को आप उसी में देखते हुए बोलिए और फिर उसे चार्ज करने का वो करिए। और हम जब मेडिटेशन करेंगे तो भी ये चार्ज हो जाएगा, क्योंकि तब आप देख नहीं सकेंगे। इसको रेडी करके आप अपने बगल में रख लीजिए, लेफ्ट साइड में।
तभी कोई कर ले। सब पूरी तरीके से आपने कर लिया है, और हम इसे इसमें पूरी तरीके से पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए हम एक वर्ड है जो पूरी तरीके से, पहले ओम नमः शिवाय का जाप आप 27 बार करिए। मैं आपको करती जा रही हूँ, आप केवल करते जाइए। ओम नमः शिवाय। 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 अब हम इसे लेफ्ट साइड में रख लेंगे, और हमारा वाटर चार्ज से कि हम जब पूरी तरीके से बैठेंगे और उस 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, और 8 मिनट तक में हम इसे फिर से ऐसे ही चार्ज कर लीजिएगा। और ये चार्ज है, आपको फिर से पाठ करने की दरकार नहीं है, आप अपने विश को केवल 3 टाइम्स वाटर को देख के बोल लीजिएगा, तो उस समय वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बोतल के बाद में खत्म होने के बाद में आप उसे पी सकते हैं। क्लियर है सबको वाटर का क्या करना है? ठीक है। अब हम लोग, एक बात आता है, बहुत सारे जन के ऐसा भी कोई विश होगा जो आपको लगता है कि पूरी तरीके से असंभव है वो हो जाए, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म आपका कोई विश है, तो एक तरीका है जो आज ही करना जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज शुरू कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। नहीं तो हम 17 तारीख को भी चालू कर सकते हैं, और नहीं तो हम कल भी चालू कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम आज ही कर सकते हैं। तो उसमें क्या तरीका है, एक येलो पेपर लेना है, और आपका जो वो विश है, जो आपको लगता है, चाहे वो करोड़ रुपया का है या कितने रुपया का है या क्या चीज है, उससे मतलब नहीं है। आप, पहला चीज है, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि उससे आपकी भरोसा हो जाए। लेकिन आपने सोचा कि मैं करोड़ रुपया लिखती हूँ कि मांगती हूँ, और खुद ही डाउट करें कि आएगा कहाँ से, तो ऐसा विश ही मत लिखिए जहां आपको डाउट है। सबसे पहला चीज है, हमें विश्वास होना चाहिए, और हमारे वाइब्रेशन पे, हमारे एनर्जी पे, क्योंकि हमारी जो तरंगे हैं उस पे काम करता है। तो पहला चीज होता है विश्वास, फिर होता है समर्पण। तो हम ऐसा चीज लिखें और यूनिवर्स में छोड़ दें, वो प्रकृति आपको जरूर पूरा कराएगी। अब आपको स्पिरिचुअल लेवल में कोई चीज पाना है तो आप स्पिरिचुअल विश को लेके चलिएगा। फाइनेंस लेवल में कोई चीज चाहना है कि मनी ब्लॉकेज हट ही नहीं रहा है,
हम कुछ भी कर रहे हैं फिर वहीं बैक टू बैक आ जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं फिर भी हमारे घर से कुछ भी तरीके से बोलते हैं ना पनौती जा ही नहीं रही है। तो ऐसा भी कोई विष है या हेल्थ का कोई इशू है, खास करके हेल्थ का कुछ है तो भी हम लोग बात करेंगे किसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है अगर किसी का तो वो जरूर लिख लेना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमारा रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहला चीज आता है, अगर आपका शरीर अच्छा है तभी उसमें अच्छा मन होगा, जब अच्छा मन होगा तो उसके अंदर में अच्छी आत्मा होगी, और जब अच्छा शरीर मन और आत्मा होगा तभी एक आप अच्छे जीव रूप में आप अच्छा एनर्जी बनकर रह सकते हैं। तो जो आप सोचेंगे वही होगा। तो सबसे पहला चीज जरूरी क्या, अब आपको समझ में आ गया। अगर हेल्थ का इशू है, मेरा सजेशन है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम यही कर सकते हैं क्या, लेकिन एक पेपर में एक विश में हम एक ही वाला विश लेंगे, हेल्थ का, फाइनेंस का, स्पिरिचुअल का, जो भी ये जो आज ले रहे हैं वो जितनी भी ले सकते हैं। समझ में आ गया ना, मिक्स मत करिएगा। ये जो हम बता रहे हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स है या जो लगता है कि कभी माने हो ही नहीं सकता, तो कैसे करना है, 88 टाइम्स आपको लिखना है, 88 टाइम्स लिखना है, 8 डेज लिखना है। ठीक है, क्लियर। 88 टाइम्स इंटू 8 डेज लिखना, 8 दिन आपका सेम विश को लिखना है। आप अपना परफेक्ट हेल्थ के लिए लिखना चाहते हैं, फाइनेंस के लिए लिखना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर शॉर्ट होता है। और आप उसको क्या करेंगे कि आप उसे प्रकृति में, आप कहीं पे भी फिर उससे, जिसे भी आप मानते हैं, जिसको बोला जाता है पंच तत्व उसमें आ जाता है। तो आप कोई अपने मंदिर में, आपका जहाँ पे भी पूजा का स्थान है, कोई जगह में अच्छा है, वहां पे आप उसे रख दीजिए। आप उसे रख देंगे, सबसे पहला चीज है आप उसे वहां रख दीजिए और उसे भूल जाइए, मतलब आप उसे समर्पण कर दीजिए यूनिवर्स में। और आपको लगता है नहीं हमारे घर में रखने का जगह नहीं है, तो हम 8 डेज के बाद में उसे बर्न भी कर सकते हैं, या हम उसे बाढ़ के एशेस के रूप में प्रकृति में सौंप भी सकते हैं, जिससे कि आप छोड़ दीजिए कि कब पूरा होगा। वो अपने आप विश्वास है, आपको रखिए, वो श्योर शॉट पूरा हो जाएगा। क्लियर है ना ये शेफाली जी, सारे जन को, एवरीवन। तो ये हम कभी भी कर सकते हैं, आप करके देखिएगा। और मेरे विश्वास से पिछली बार जितने जन ने किया था लगभग उनका सब विश पूरा हुआ था। तो आप भी अपने विश्वास से 8 दिन लिखना है और 88 बार करके एक एक विश को लिखना है। पेपर आपको लगता है 2 विश है, बहुत प्रायोरिटी है, तो 2 पेपर लीजिए और 88 टाइम्स लिखिए और आप उसे रखते जाइएगा एक जगह। और अगर हो सके तो क्लियर क्वार्ट्ज का एक स्टोन या एमेथिस्ट या लैपिस या आप टर्कॉइज ले सकते हैं, वो उसके ऊपर रखते जाइएगा सेफ्टी के लिए। जिनके पास क्रिस्टल अभी फिलहाल नहीं है तो आप क्या करेगा, पेन में बता रही हूँ सिखा जी, रेड पेन से, सब कुछ रेड पेन से लिखेंगे। विश हमें रेड पेन से ही लिखना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। फाइनेंस का खाली कोई चीज होता है, हम कोई दूसरे रिचुअल्स मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम करते हैं, लेकिन ये विश मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं श्योर शॉट, तो हमेशा रेड पेन लीजिए। येलो पेपर होगा तो सबसे बेस्ट होगा, नहीं तो हम व्हाइट पेपर ले सकते हैं, लेकिन येलो पेपर विद रेड पेन हम लिखेंगे। और जो लोग हुनकारा के हैं, जो लोग काली हीलिंग्स जानते हैं, जो रेकी हीलिंग्स जानते हैं, दे कैन पुट देयर सिंबल्स टू ओवर दैट पेपर, पीछे में कहीं पे भी बना दीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर। जिनको नहीं आता ओम बना सकते हैं, जो लोग जो मानते हैं अपने अनुसार, जो सिंबल्स उनके धर्म में के अनुसार वो कर सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये आप करके देखिएगा अपने अनुसार। तो ये आप आज से करिए या सामने 8-17 तारीख से करिए, ये आपकी मर्जी है, आप अपने अनुसार इसे कर सकते हैं। और ये करके अपना हेल्थ के लिए, अगर किसी का तकलीफ है तो पहले हेल्थ का जरूर करिए, कोई पेन है तो आप करके देखिए और आप लिखेंगे तो ये हो, लेकिन आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ये चीज हमारे को हो गया है या हो रहा है, नहीं हो गया है, ऐसा करके आपको लिखना है 88 टाइम्स। ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलिए सारी चीजों को चार्ज करेंगे। और क्या चीज बच गया आप लोगों का, जो चीज आपने अर्ज किया है, चावल और कॉइन। तो चावल और कॉइन को भी आप इसी तरीके से अभी हम चार्ज करेंगे। तो चावल और कॉइन को जब आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने हाथ में या अपने सामने में आप रख लीजिएगा, हम उसे चार्ज कर लेते हैं। और आप 88 पोर्टल में भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और आप ये जो लिख रहे हैं ना पेपर, अगर आपके पास में, हाँ वो जो पेपर आप लिख रहे हैं 888 का फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक मैंने तो आपको भेज दूंगी, वो आप उसमें चला के अगर लिखते हैं तो वो सबसे बेस्ट श्योर शॉट हो जाएगा कि आप उसमें पूरी तरीके से आपका वो एनर्जी पूरा हो जाएगा, माने वो काम पूरा होगा ही होगा। तो 88 मेगा हर्ट्स का म्यूजिक चला लेते हैं, यानी वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, यूट्यूब में बहुत सारा, अगर आप डालेंगे ना 888 HZ करके म्यूजिक डालेंगे तो यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, जो आपको पसंद होगा आप उसको चला के तब लिखते रहेंगे, जिससे आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और वो श्योर शॉट हो जाए। तो आप उसके अनुसार भी आप लिख सकते हैं। और जितने सारे जन लोग कोई और चीज लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको भी
उस हार्ट्स में भी आप अपना विश कर सकते हैं, या अपने एक ही चीजों को आप बार बार 8 बार बोल सकते हैं, है ना। 8 टाइम्स, अगर 8 माला ले शेफाली जी, 8 8 8 का मेगा हार्ट्स का अगर हम म्यूजिक चला ले आज से लेकर 8 दिन यानी 17 तारीख तक, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो म्यूजिक चला के हम अपना कोई चीज को एक विश को और स्ट्रॉक, क्योंकि आपने जितना विश लिखा होगा सबसे प्रायोरिटी वाला जो आपका है, जो आपको लगता है कि इसमें से मेरा ये होना ही चाहिए और ये वाला मेरा इतने दिन में हो सकता है आराम से 8 दिन में, ऐसा विश आपने लिखा है कि वो मिलना चाहे तो अभी फट से, तो शॉर्ट टर्म जितने कोई भी विश है या कोई ऐसा विश है जो हम कर सकते हैं, तो आप वो खाली म्यूजिक चला लीजिए। लॉन्ग टर्म नहीं है तो उसको मत करिए इतने बड़े रिचुअल्स को, लेकिन छोटा रिचुअल्स में खाली वो मेगा हार्ट्स का आप म्यूजिक चला लीजिए और 8 टाइम्स अपने सारे विश को बार बार बोल लीजिए। तो ये तो हम कर ही सकते हैं ना, सेम चीज को रिपीटेशन हम कर सकते हैं, तो आपका बार बार। और अगर आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, 8 8 पोर्टल हम 17 तारीख को भी कर रहे हैं, तो आपने जो विश अभी लिखा है आज का, तो विश आपने आज ही प्रकृति को करना है। जब आपका 8 8 पोर्टल है तो वहां क्या करना है, 8:08 में आप एक थोड़ा कपूर जला लीजिए या एक मोमबत्ती ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें अपने विश को 3 3 बार बोलना है। वो तेज पत्ता को या पेपर को अपने पास में रखना है, 3 टाइम्स अपने विश को बार बार बोलना है। वो म्यूजिक चला लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, श्योर शर्ट होगा। और वो म्यूजिक, क्योंकि पोर्टल खुला हुआ रहता है उस एनर्जी से, है ना, वो म्यूजिक मैं भेज दूंगी आप लोगों को, और वो आप 3 टाइम्स अपने विश को बोलना है और उसको बर्न में डाल देना है। फिर दूसरा वाला लेना है, 3 टाइम्स बोलना है और उसे डाल देना। आपने अगर एक ही बनाया है तो एक ही बार करने से हो जाएगा। पानी को भी उसी तरीके से चार्ज कर लीजिएगा उस म्यूजिक में, 3 बार अपने विश को उसमें बोल लीजिएगा और अपना है आप साइड में रख लीजिएगा, एंड यू कैन ड्रिंक आफ्टर दैट। नमक जो है आपने फ्लश कर ही दिया है उसमें, क्लियर है ना। और जो चावल है और कॉइन है वो अपने पूजा ऑल्टर में मेडिटेशन के बाद अभी भी रख सकते हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो वहीं पे बैठ के कर लीजिएगा। तो चावल और कॉइन आप बीज रोपण के हिसाब से आप उसको हाथ में लेंगे, और अभी हम लोग उसको संकल्प करेंगे। हाथ में ले लीजिए अपना चावल और अपना बीज। उस समय आप एक और चीज कर सकते हैं कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं या सारा कुछ, एक सॉल्ट वाटर रख सकते हैं। जब आप 8 बजे कर रहे हैं, 8 8 बोतल में, आपको नहीं पता कि जब पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में होती है तो आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, या आपकी कटोरी में नमक बचा हो अगर किसी के हाथ में, तो आप वो उसी में ही थोड़ा पानी बढ़ा लीजिएगा, सिखा लीजिए। उससे फेंकना तो है नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव के लिए लेके आए हैं। अब अपने किचन में तो ले जाकर उसको रख नहीं सकते, उसे रखना नहीं चाहिए। तो हम उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और हम अभी अपने सामने रख लीजिए। तो अभी मेडिटेशन के समय में भी कर लीजिए, जितने नेगेटिव एनर्जी है वो सारे विड्रॉ हो जाएंगे इसमें। और बाद में हम जब 8 बजे से लेकर 8 मिनट 8 बज के 8 मिनट तक ही आपको सब रिचुअल्स करने हैं, तो उतने देर में आप जब बैठेंगे तो ये मान के करेगा कि जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसमें जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपके सारी चीजों में आ रही है जो आपने रखी है, आपके पेपर में, आपके विश में, आपके चावल में, आपके कॉइन में, ये आ रही है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो चावल या कॉइन को हम बीज की जैसा रोकते हैं कि ये पूरी तरीके से हम अपने विश को रोक रहे हैं यूनिवर्स में, या हम अपने जिस भी भगवान को मानते हैं, हमारा पूजा ऑल्टर है तो हम वहां रख देंगे, पूजा का स्थान नहीं है तो कोई एक अच्छे जगह पे हम रख देंगे, और पूरी तरीके से हम उसे विश की वो हमारा बीज रोक दिए हैं प्रकृति में, और वो हमारा हो जा रहा है। नहीं तो आप किसी गमले में दबा देना कल। क्लियर है ना। हम गमले में कॉइन को, क्योंकि रात को तो करते नहीं है, तो हम कॉइन को और वो चावल को रख सकते हैं। लेकिन जो ये सॉल्ट वाटर जो आपने रखा है मेडिटेशन के बाद, यही पानी को आप रख लीजिएगा अपना उस समय थोड़ा दूरी पे राइट साइड में रखिएगा। जब आपका 8 8 पोर्टल खत्म हो जाएगा तो इस कटोरी को फ्लश कर दीजिए, माने कटोरी को नहीं, पानी को आप फ्लश कर दीजिएगा और उसको बहुत अच्छे से धोइएगा उस कटोरी को। उस कटोरी को धोने के बाद उसको पोंछिएगा। पोंछने के बाद में आप उसमें चावल भर दीजिएगा। अगर चावल भरने के बाद में ये चावल भी उसमें रख सकते हैं और ये कॉइन रख सकते हैं, और 15 डेज के लिए आप वहां पे रख दीजिए अपने विश को पूरा करके। सेट श्योर शॉर्ट जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपने फ्लश कर दिया, और उसके बाद आपने कुछ एक्शन किया शेफाली जी, तो वो 100% आपका विश पूरा हो जाएगा। क्लियर। अब आपको शॉर्टकट करना है तो यही कॉइन और यही चावल रख लीजिए, और आपको लगता है कि नहीं हमें पूरा चीज करना है, तो आप ये सॉल्ट वाटर जो है इसका आप धो के आप कर लीजिएगा। इस कटोरी को ही पोंछिएगा, इसमें चावल से इसको भर दीजिएगा, आपका जो चॉयल चावल और कॉइन है वो इसी में रख दीजिएगा, और पूजा ऑल्टर में 15 डेज तक रख दीजिएगा, और अपने विश को ध्यान रखिएगा। तो आप देखिएगा और लिखिएगा जरूर ग्रुप में, जिसका भी विश पूरा होगा। ऐसा मैं प्रे करती हूँ 15 डेज में आपकी कोई भी विश, जो जेन्युइन विशेज है, जितनी भी विशेज हैं वो सारी पूरी हो जाए। अब हम लोग फटाफट चलिए मेडिटेशन करेंगे, सभी को सीधा बैठ जाए और आंख बंद।
तो वो मेडिटेशंस मैं रिकॉर्ड करते रही हूँ, जिससे कि आप उस समय भी चलाना चाहे तो चला सकते हैं या कभी और भी कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग्स मैं रोज करते रही। मेरे ख्याल से किसी को कुछ पूछना है इसमें? हाँ, अभी सॉरी, अभी कॉइन और चावल आप अपने हाथ में ले लीजिए। हम जब मेडिटेशन करेंगे तो हम जॉय का कॉइन, अगर हाथ में लेने में प्रॉब्लम है तो हम अपने सामने रख लेंगे। जैसे डॉक्टर रूपा और सत्यजीत दादा ऑफिस में है, तो आप खाली कॉइन हाथ में रख लीजिए डॉक्टर रूपा, तो अच्छा होगा। कॉइन तो पर्स में होगा ही ना, कोई सा भी कॉइन होगा, उसको रख लीजिएगा, उसमें जाके मिक्स कर लीजिएगा। और नहीं तो आप ये मेडिटेशन का रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर करूंगी, तो आप उसको सुन के कर लीजिएगा। ठीक है, चले करें हम लोग अभी। सभी कोई सबको ही तैयार है ना? तो मेडिटेशन हम फटाफट करते हैं और बहुत ध्यान से करिए। और आप लोग एक बार वो स्टार आपने देख लिया ना, स्टार डॉग के शेप में है ना, दिखा आप लोग को? फिर भी मैं आप लोगों के मोबाइल में सबको शेयर कर दूंगी है। तो चलिए हम लोग सबको म्यूट कोई कर हाथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी कोई हाथ में रख ले कॉइन और वो चावल का दाना। अच्छा, हैंड लेफ्ट हैंड में रखेंगे और हाथ से ढक लेंगे है ना। हाथ से ढक के आराम से बैठेंगे है ना। लेफ्ट हैंड में रख लीजिए रिसीविंग। एक हाथ में भी रख सकते हैं, सामने भी रख सकते हैं। आपको लगता है गिर जाएगा तो आप सामने रख लीजिए, आपको जैसा कंफर्टेबल है। क्लीन आप वैसे रखिए जिससे आपका ध्यान नहीं टूटना चाहिए है ना। और बहुत ध्यान से आपको मेडिटेशन करना है। तो ये मेडिटेशन आप एकदम ध्यान करके करेंगे और आंख बंद करके उस समय खाली मेडिटेशन के कुछ कुछ गोल्स के बारे में सोचेंगे। और 8 से 8 मिनट में अपने बाकी सारे रिचुअल्स को कर लीजिएगा। आपने उस समय आपको क्या करना है, आप ये जो पेपर है, अगर आपने तेज पत्ता में लिखा है तो वो भी हम हाथ में अभी रख सकते हैं बीच में। तेज पत्ता जो विशेष है उसको भी चार्ज कर लीजिए, अभी से कर लीजिए तो उस समय नहीं करना पड़ेगा। तो आप उस समय खाली आपको बर्न करना है। तब तो हम 1 मिनट एकदम 8 8 होगा और उतनी देर में हम 1 मिनट में सब बर्न कर लेंगे है ना। तो आपके और स्ट्रांग हो जाएगा। सारे चीज रिचुअल्स को करते रहिएगा। जैसे 8 8 होगा वो 1 मिनट आपके पास होगा जिसमें आपको बर्न करना है। सब रेडी रखिएगा, फायर वायर सब रेडी रखिएगा, पानी चार्ज है, सब कुछ है, उसमें सब कुछ करेंगे। और करने के बाद में हम थैंक्स जरूर बोलेंगे। और हमारे सारे तेज पत्ता पे हम या जो भी पेपर हमने लिखा है वहाँ इन्फिनाइट सिंबल बना लेंगे। इन्फिनाइट सिंबल कैसा होता है, 8 होता है ना, 8 सबको लिखना आता है इंग्लिश वाला 8, उसको लिटा दीजिएगा तो कैसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। यानी 8 ऐसा खड़ा है, उसको लिटाया हुआ 8 लिखेंगे तो इन्फिनाइट सिंबल हो जाता है। तो वो ऐसा वो सिंबल जरूर बना दीजिएगा। और थैंक्स जरूर करिएगा। और यूनिवर्स और मदर अर्थ को, अपने गुरु को जरूर थैंक्स करिएगा, ग्रेटिट्यूड करिएगा। करने के बाद और सभी को जब लिख लेंगे तो प्लीज ग्रुप में भी लिखिएगा कि डन है ना, आपने किया, आपको कैसा लगा, उस समय जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग सब सीधा बैठ जाए, मैं म्यूट कर देती हूँ सबको, फटाफट मेडिटेशन कर लेते हैं। सभी कोई आंखें बंद कर लीजिए।